पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे डिवाइन विजनरीज मैश को मारने आए एक्सेप्ट फिन का भाई रेन, जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था, क्योंकि उसे छोड़कर वहाँ पर सारे डिवाइन विजनरीज मौजूद है जो कि मैश को मारने आए। पर एक डिवाइन विजनरी रियो को मैश अच्छा लगता है क्योंकि यार उसने वाइस डायरेक्टर को बचाया है और ऊपर से मैश थोड़ा यूनिक भी है उसके पावर की वजह से। पर एक डिवाइन विजनरी जिसका नाम ऑटर है उसे मैश को मारना ही है। एंड पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, सो इस वीडियो को देखने से पहले गो एंड चेक इट आउट। अब जब मैश डिवाइन विजनरी ऑटर से जिद करने लगता है कि वो वहां से नहीं जाएगा, तो ये डिवाइन विजनरी गुस्सा हो जाता है और वो मैश के सामने से गायब होकर सीधा उसके पीछे पहुंच जाता है एंड उस पर अटैक करता है। बट तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। एंड डिवाइन विजनरी ऑटर का अटैक रुक जाता है। ये एक्चुअली डिवाइन विजनरी रियो है। रियो कहता है, तुमने अब तक मेरा फैसला नहीं सुना। ऑटर रियो की तरफ देखता है पर तभी उनके ऊपर एक तलवार आके गिरती है। सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर पीछे देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो डिवाइन विजनरी रेन और हेडमास्टर वॉलबर्ग है। हेडमास्टर वॉलबर्ग उनसे कहता है, इनोसेंट जीरो ने ऐसा मैसेज पहली बार भेजा है और शायद ये लड़का हमारी मदद कर सकता है उन इनोसेंट जीरो को ढूंढने में। इस वजह से हम इस लड़के को खो नहीं सकते। एंड गेस व्हाट, सबको साइलेंट देखकर मैश कहता है कि क्या हेडमास्टर इतना इम्पोर्टेंट है। ये चीज सुनकर डिवाइन विजनरी रियो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और मैश से कहता है कि हेडमास्टर वॉलबर्ग भी एक जमाने में डिवाइन विजनरी थे। उनके जवानी के दौरान वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि इनोसेंट जीरो के खिलाफ खड़े हो सकते थे और वॉलबर्ग ही सारे डिवाइन विजनरीज के बीच एक असली मर्द है। और तो और वॉलबर्ग ही एक ऐसा इकलौता मैजिक यूजर है जिसे डिवाइन विजनरी रियो दिल से रिस्पेक्ट करता है। इतना समझाने के बाद हेडमास्टर वॉलबर्ग की इम्पोर्टेंस मैश भी समझ जाता है। इसके दूसरी तरफ ऑटर वॉलबर्ग से कहता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे इस नॉन मैजिक यूजर लड़के को मारना पड़ेगा। इसके आगे भी ऑटर बोल ही रहा होता है कि तभी वॉलबर्ग अपनी हैट निकाल के सारे डिवाइन विजनरीज के सामने झुक जाता है। ये देखकर सारे डिवाइन विजनरीज के साथ साथ ऑटर भी हैरान हो जाता है। हेडमास्टर वॉलबर्ग उन सारे डिवाइन विजनरीज से कहता है कि माना मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता पर उसे एक अनयूजुअल गिफ्ट मिला है, बहुत सारी पावर और एक साफ दिल का। आगे वॉलबर्ग कहता है कि हमें हमारी दुनिया का व्यू पॉइंट बदलना पड़ेगा, सारे मैजिक एंड नॉन मैजिक यूजर्स को इक्वली ट्रीट करके। और वॉलबर्ग को लगता है कि ये व्यू पॉइंट मैश चेंज कर सकता है। ये जो नाइंसाफी नॉन मैजिक यूजर्स के साथ हो रही है उसे वॉलबर्ग खत्म करना चाहता है, क्योंकि यार ये एक गलत चीज है। इतना समझाने के बावजूद डिवाइन विजनरी ऑटर अभी भी मान ही नहीं रहा होता कि तभी डिवाइन विजनरी रेन भी नीचे झुककर उन सब से रिक्वेस्ट करता है। रायन और हेडमास्टर वॉलबर्ग को ऐसे देखकर सारे डिवाइन विजनरीज इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर ऑटर अभी भी इस चीज के लिए नहीं मानता और मैश को मारने की बात करता है। बट पीछे से वॉइस डायरेक्टर ब्लेस आकर कहता है कि उसे यानी वॉइस डायरेक्टर को भी पहले यही लगता था कि सारे नॉन मैजिक यूजर्स को मार देना चाहिए, पर जब से मैश ने जो कि एक नॉन मैजिक यूजर है उसकी जान बचाई, उसे भी ये लगता है कि नॉन मैजिक यूजर्स को भी इस दुनिया में इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड वॉइस डायरेक्टर भी नीचे झुककर ऑटर और सारे डिवाइन विजनरी से रिक्वेस्ट करता है। सबके इतना फोर्स करने के बाद फाइनली ऑटर मान जाता है, पर अभी भी उसके कुछ शर्तें हैं। पहली कि मैश सबके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर रहेगा, जिससे कि वो मैश को इनोसेंट जीरो के खिलाफ यूज कर सके। और दूसरा कि मैश को इस साल के डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट में सिलेक्ट होना पड़ेगा और अगर वो इसमें फेल हो गया तो मैश को तुरंत मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर मैश इन शर्तों के लिए मान जाता है और एक्साइटमेंट में फ्लोर पर एक जोर का मुक्का मारता है और सब मैश की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मैश इनोसेंट जीरो को खत्म करने की बात करता है।
तो अब ये सब होने के बाद मैश ये सब डॉट, फिन और लैंस को बताता है, जिसके बाद डॉट डिसाइड करता है कि वो सब लोग इस चीज की खुशी में थोड़ा मजा करेंगे। वो एक जगह पर मिलने का फैसला करते हैं। उस जगह पर सबसे पहले फिन पहुंचता है। वो वहाँ पर पहुंचकर ये सोच रहा होता है कि सब लोग स्कूल के बाहर क्या पहनते होंगे, क्योंकि यार स्कूल में फिन ने सबको स्कूल यूनिफॉर्म में ही देखा है। बट तभी वो डॉट को देखता है जिसने की फुल प्लेटेड आर्मर पहना है। एंड तभी वहाँ पर मैश भी आ जाता है, वो भी एब्स का वर्कआउट करते हुए, एंड उसने वर्कआउट का आउटफिट पहना है। जिसके बाद वहाँ पर लैंस भी आ जाता है। फिन उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि लैंस ने थोड़े नॉर्मल कपड़े पहने। पर तभी लैंस रिवील करता है ये, हाँ उसे उसके बहन से बहुत ज्यादा प्यार है, पर उसके दोस्तों को ये क्रिंज लगता है। इसके बाद डॉट उन सबको एक फेमस गेम शॉप पर ले जाता है। एक्चुअली इस गेम में एक कोआला होता है जिसे कि होशियारी से गुदगुदी करने पर वो चीखता है और उसकी चीख सीधा एक डार्ट बोर्ड पर जाके लगती है। सब कुछ समझाने के बाद मैश उसे ट्राई करने लगता है, पर डॉट उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि आज तक किसी भी बिगिनर ने पहली ट्राई में टारगेट हिट नहीं किया। पर तभी उस कोआला की चीख डॉट के सीधा सिर पर आके लगती है। इसके बाद डॉट कहता है कि तुमने ये पहली बार किया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। जिसके बाद मैश के भी सिर पर वही कोआला की चीख आकर लगती है एंड मैश थोड़ा गुस्सा होकर डॉट को मारने लग जाता है। फिर लैंस मैश से कहता है कि डिवाइन विजनरी की सिलेक्शन एग्जाम नजदीक आ रही है और इस एग्जाम में लैंस मैश पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा, चाहे उसे मैजिक यूज करना आता हो या नहीं। अब लैंस सबसे कहता है कि उसे एक नई वॉन्ड लेनी है और इसी सड़क पर एक फेमस वॉन्ड शॉप भी है। इसके बाद वो सब उस फेमस वॉन्ड शॉप पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि सारी वॉन्ड्स हवा में उड़ रही है और एक बुढ़ा उनका स्वागत करता है। वो बुढ़ा ईस्टर एकेडमी के बच्चों को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। इतनी सारी वॉन्ड्स देखकर फिन का भी मन करता है एक नई वॉन्ड लेने का। तो फिन जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके सामने एक वॉन्ड प्रकट हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारी मैजिकल पावर्स ही एक ऐसी वॉन्ड को समन करती है जो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो। जिसके बाद लैंस भी एक वॉन्ड समन करता है, बट एक डबल लाइनर मैजिक यूजर को देखने के बाद वो शॉपकीपर चौंक जाता है। पर लैंस की तारीफ सुनकर डॉट थोड़ा जलने लगता है। फिर वो शॉपकीपर मैश को देखता है और उसे वॉन्ड समन करने के लिए कहता है, बट मैश इस टॉपिक को टाल ही रहा होता है कि तभी वो एक वॉन्ड जमीन में धसी हुई देखता है और उस वॉन्ड के बारे में उस शॉपकीपर से पूछता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर बताता है कि ये वॉन्ड यहाँ पर कई हजार सालों से पड़ी हुई है और ये वॉन्ड बहुत भारी होने के चलते आज तक इस वॉन्ड को कोई भी उठा नहीं पाया, ना ही मैजिक का यूज करके और ना ही स्ट्रेंथ का यूज करके। और ये वॉन्ड एक लेजेंड से कम नहीं, क्योंकि जब इस वॉन्ड को कोई इंसान उठाएगा उसमें से एल्फ वाटर निकलेगा जिससे कि वो इस दुनिया की बेस्ट वॉन्ड्स बना सकता है। पर इसके दूसरी तरफ डॉट और फिन उस बूढ़े शॉपकीपर से कह रहे होते कि प्लीज मैश को चैलेंज मत करो, पर वो बूढ़ा शॉपकीपर कहता है वो क्या कर लेगा। एंड बैम मैश उस वॉन्ड को उठा लेता है और अब वो वॉन्ड मैश की है। पर इसे देखकर वो शॉपकीपर शॉक हो जाता है और डर से कांपने लगता है। वो शॉपकीपर मैश को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उस एल्फ वाटर का यूज करके अब बहुत अच्छी वॉन्ड्स बना सकता है। पर एट द एंड लैंस कोई भी वॉन्ड नहीं लेता। फिर वहाँ पर लेमन और टॉम भी आ जाते हैं और वो लेट आने के लिए सॉरी कहते हैं एंड इन्हें देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो मैश के फेवरेट क्रीम पफ खाते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, कई सारे फोटोज खींचते हैं और ढेर सारा मजा करते हैं। इसके बाद मैश उन सबको थैंक्स कहता है क्योंकि यार मैश के कभी दोस्त नहीं थे और ना ही मैश ने कभी दोस्तों के साथ मजा किया था। एंड आखिर में मैश यही रिक्वेस्ट करता है कि वो सब ऐसे ही मजा करने फिर जरूर आएंगे, जिसके रिप्लाई में सभी हाँ कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न एकेडमी में हर डॉम या हाउस में एक हाउस परफेक्ट रहता है जो कि उस डॉम या हाउस का लीडर होता है। जैसे मैश का हाउस एडलर का हाउस परफेक्ट है फिन का भाई रेन जो कि एक डिवाइन विजनरी भी है। वैसे ही हाउस लैंग का हाउस परफेक्ट है एबल। पर अगर तुम्हें याद हो तो एक थर्ड हाउस भी है हाउस ऑर्का जिसका हाउस परफेक्ट है ये। एंड इन हाउस परफेक्ट्स के पास वो सारी स्किल्स होती है जो कि एक डिवाइन विजनरी बनने के लिए चाहिए होती है। इसके बाद हम मैश को देखते हैं जो कि अपने कॉइन्स गिन रहा है। सारे कॉइन्स गिनने के बाद हमें पता चलता है कि उसके पास टोटल 7 गोल्ड कॉइन्स है।
ये देखकर लैंस कहता है कि डिवाइन विजनरी के सिलेक्शन के लिए इतने कॉइन्स काफी होंगे, पर तभी मैश कहता है कि वो घर जाने की प्लानिंग कर रहा है। फिर हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पर मैश डिवाइन विजनरी रेन से मिलता है और उससे कहता है कि वो कुछ देर के लिए घर जाना चाहता है, जिस पर पहले तो रेन कोई रिएक्शन नहीं देता, पर इसके बाद वो उसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद हम ऑटर को देखते हैं जो कि एक इंसान के साथ खाना खा रहा होता है। ऑटर उसके सामने वाले इंसान को बताता है कि एक नॉन मैजिक यूजर को डिवाइन विजनरी बनना है। ऑटर आगे ये भी कहता है कि जैसे जैसे हेडमास्टर वॉलबर्ग बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स खराब हो रही है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वॉलबर्ग ने ऑटर के सामने मैश की साइड ली। आगे ऑटर कहता है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो नॉन मैजिक यूजर मैश डिवाइन विजनरी के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब हमें पता चलता है कि सामने बैठा इंसान और कोई ना होकर हाउस ऑर्का का हाउस परफेक्ट मार्गरेट मैकारून है। एंड हाँ, मार्गरेट नाम सुनकर तुमको तो ये पता चल ही गया होगा कि ये एक लड़की है, गंजी लड़की। मार्गरेट पहले पहले ऑटर की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी, पर फिर ऑटर मार्गरेट को बताता है कि हाउस लैंग के हाउस परफेक्ट एबल को इस लड़के मैश नहीं मारा है। तो मार्गरेट ऑटर की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने लगती है, पर वो अभी भी किसी के ऑर्डर्स ऐसे ही नहीं लेती। बट जैसा ही ऑटर उसे बताता है कि मैश ने एबल को बिना मैजिक यूज करे हराया है, तो वो चौंक जाती है, इतना ज्यादा चौंक जाती है कि उसका खाना तक नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उसके ग्रैंड पियानो में बैठकर बहुत तेजी से पियानो बजाने लग जाती है, वो भी बहुत डरावने तरीके से। एंड आखिर में वो अपना सर ऊपर कर कर कुछ शब्द बोलती है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्चुअली मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। इसके बाद हमें मैश का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच है और अंदर मैश का बाप मैश को देखकर बहुत खुश है। पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड मैश से पूछता है कि क्या एकेडमी में सब कुछ ठीक है, जिसका रिप्लाई देते हुए मैश हकलाते हुए हाँ कहता है। बट तभी वहाँ पर मैश के दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैश का बाप बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने मैश को कभी भी बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं करवाया, इसलिए मैश के कोई भी दोस्त नहीं थे। बट अब वो बहुत खुश है। पर डॉट मैश के बाप से कहता है कि वो दोस्त नहीं, उससे बढ़कर है। मैश और डॉट राइवल्स है और डॉट उससे पावरफुल है। तभी लेमन मैश के बाप को ससुर कह के बुलाती है। वो खुद को मैश की होने वाली बीबी करके इंट्रोड्यूस करती है, जिसे सुनकर मैश का बाप थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद लैंस मैश के बाप को उसके बहन की फोटो वाली चीजें देता है, जिसे देखकर पहले मैश का बाप थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर मैश उसे समझाता है कि लैंस अपनी बहन से कितना सारा प्यार करता है। फिर मैश का बाप मैश को खुश देखकर दुआ करता है कि ऐसे दिन कभी खत्म ना हो। अब हम मार्गरेट और उसके साथियों को देखते जो कि जंगल में उनके झाड़ू पर बैठकर मैश की तरफ जा रहे होते। जाते हुए मार्गरेट उसके साथियों से कहती है, मैं ऐसे इंसान को थोड़ी छोड़ूंगी जिसने एबल को हराया, वो भी बिना मैजिक का यूज करे। पर तभी उनके ऊपर एक स्वॉर्ड आकर गिर जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते जो कि उनकी तरफ चल के आ रहा है। चलते चलते वो आदमी उनसे कहता है, मैं तो यही पड़ोस में कुछ काम से आया था, पर मुझे एक गंदी हंसी सुनाई दी। एंड ये तो डिवाइन विजनरी रैन है। एंड उसे देखकर मार्गरेट एक क्रीपी स्माइल देती है। सो मार्शल मैजिक एंड मसल का सीजन 2 का एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है।